एक जगह चर्चा चल रही थी तो किसी ने प्रश्न किया कि इस संसार को बनने में कितना टाइम लगा। प्रश्न तो बड़ा कमाल का है। अब कई लोग कहते हैं कि ऐसे चुटकी बजाई भगवान जी ने और ये बन गया। ये थोड़ा ऑथेंटिक सा कम लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना है। मन की गति से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर जब ऑथेंटिसिटी के अनुसार मैं ढूंढ रहा था तो ज्योतिष का जो पहला स्तंभ होता है, ज्योतिष 3 स्तंभों पर आधारित है, सिद्धांत, संहिता और होरा। जिसमें जो पहला स्तंभ है सिद्धांत, वो गणितीय कैलकुलेशन पर ज़्यादा विश्वास करता है। अर्थात पहले किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार प्रूव करता है, फिर वो आगे के दोनों डिपार्टमेंट्स को सौंप देता है, जो संहिता और होरा है, जिसके अनुसार फिर प्रिडिक्शंस होती हैं। तो पहला जो आधार है उसमें इसका उत्तर मिलता है कि ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना में कितना टाइम लगा, और बहुत कमाल की ऑथेंटिसिटी के साथ इसको प्रूव किया गया है। अब वो पूरी प्रोसेस को प्रूव करना तो टाइम टेकिंग होगा। मैं आपको वो एग्जैक्टली टाइम बताता हूँ जब आप उसका जो एक बड़ा ही कमाल का ग्रंथ है सिद्धांत का, सूर्य सिद्धांत, जो रावण के ससुर जी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात मयासुर के द्वारा। मयासुर एक राक्षस थे जिन्होंने भगवान सूर्य की बहुत कमाल की आराधना की। बाद में भगवान सूर्य के अंश के रूप में, जो भगवान सूर्य का अंशात्मक पुत्र कह लीजिए, और या फिर साक्षात भगवान सूर्य को ही मान लीजिए, उन्होंने इस संपूर्ण कैलकुलेशन का ज्ञान मयासुर को दिया था। उसी के आधार पर जब आप उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, सूर्य सिद्धांत के पहले अध्याय का 24वां श्लोक है ये, ग्रह रक्ष देव दैत्यादि सृजतो अश्य चराचरम कृताद्रि वेदा दिव्याब्धा सतगना वेदशो गता। क्या कहता है शास्त्र? कहते हैं कि देवताओं की, यक्ष की, गंधर्व की, इन सब की रचना करने में ब्रह्मा जी को, इस चराचर जगत की रचना करने में ब्रह्मा जी को कितना टाइम लगता है? कहते हैं कृताद्रि वेदा। कृत होते हैं 4, अद्रि होते हैं 7, और वेद का मतलब होता है 4, और दिव्यावधा, शतक घना। कहते हैं इन सबको 100 से मल्टीप्लाई भी करिए। अर्थात उन्होंने क्या बोला? कहते हैं कि ब्रह्मा जी को इस संपूर्ण यूनिवर्स की रचना करने में 47,400 दिव्य वर्षों का समय लगा। अब ये दिव्य वर्ष और जो ऑर्डिनरी वर्ष होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। 360 ऑर्डिनरी वर्ष मिलकर एक दिव्य वर्ष बनाते हैं। इसकी कैलकुलेशन पर भी मैं आऊँगा कि घटी, पल, विपल, और उसके बाद में कैसे ये कैलकुलेशन आगे चलती रहती है। बड़ी कमाल की कैलकुलेशन है। जब इस पर चर्चा होगी तो आपको आनंद और ज़्यादा आएगा। अभी जो सूर्य सिद्धांत का पहले अध्याय का 24वां श्लोक है, उसमें साफ साफ इस चीज़ का व्याख्यान मिलता है कि 47,400 दिव्य वर्षों का समय ब्रह्मा जी को इस संपूर्ण सृष्टि की रचना में लगता है। एक दिव्य वर्ष में 360 ऑर्डिनरी वर्ष होते हैं, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ऐसे 360 वर्ष होते हैं। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा टाइम टेकिंग पीरियड लगा होगा ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना करने में। कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसी ही अनेक विषयों के साथ मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता दी।